प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन और समय के लिए। हम जीवित परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में एक और अनुग्रह दिया कि हम सब परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति करें और परमेश्वर को धन्यवाद कहें। मेरे प्रियो, बीते दिनों मैंने अवसर के बारे में आपको बताया था कि अवसर को बहुमूल्य समझो। आज मैं उसी को दूसरा भाग के रूप में आपको बताना और सिखाना चाह रहा हूँ। मेरे साथ फिर से निकालेंगे इफिसियों के पत्री 5 अध्याय उसका 16वें आयत में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक बाइबल की घटना और बाइबल में घटित हुई एक सच्ची घटना के बारे में रूबरू कराना चाहता हूँ। उसके बारे में आपको ज्ञात हो जाए, इस बात को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आप जो परमेश्वर की देह हैं, आप परमेश्वर के दिए हुए अवसर को बहुमूल्य समझ सकें। मेरे प्रियो, बाइबल में घटना है और घटना इस प्रकार से है। हम सब जानते हैं लूत क्या किया। अब्राहम से जब वो अलग हुआ तो उसने सदोम और अमोरा को चुन लिया। और बाइबल इस प्रकार से कहता है कि सदोम और अमोरा में जो पाप हुआ वो बड़ा गंभीर था, बड़ा घृणित काम था परमेश्वर की दृष्टि में। और यहाँ तक परमेश्वर को उतर आना पड़ा उस नगरों को नाश करने के लिए। सदोम और अमोरा को, इतना पाप से भरा हुआ नगर था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दूत आए थे उस जगह को नाश करने के लिए। तो उन्होंने एक बात लूत से कहा, हे लूत, अपने परिवार, तेरे जितने भी लोग हैं उनको यहाँ से लेके इस नगर को छोड़ के चला जा, क्योंकि हम इस नगर को नाश करने के लिए आए हुए हैं। मेरे प्रियो, उस समय में अवसर था लूत और उसके घराने के लिए। मैं आज आपको ये बताना और सिखाना चाह रहा हूँ, जो व्यक्ति अवसर को समझ जाएगा उसके साथ क्या होगा, और जो अवसर को नहीं समझेगा उसके साथ क्या होगा। लूत को परमेश्वर के दूत बार बार कहने लगे, उसको कहने लगे कि लूत अपने घराने समेत, अपने लोगों समेत यहाँ से निकल जा। बाइबल कहता है लूत देरी करने लगा और विलंब करने लगा। तो दूतों को क्या करना पड़ा, लूत के धर्मी होने के कारण उसको जबरदस्ती वहाँ से निकाला गया और लूत के घराने को कहा गया, लूत और उसके घराने को पीछे मुड़कर नहीं देखना। देखो, लूत को बार बार अवसर मिला। कैसे लूत का वंश जो है वो कुकर्म की संतान की तौर पर क्यों गिना गया, क्योंकि उन्होंने अवसर को बहुमूल्य नहीं जाना था। यदि आप और मैं पढ़ेंगे तो लिखा है परमेश्वर के जो दूत थे वो उनको जबरदस्ती उनको हाथ पकड़ के निकाला है, क्योंकि परमेश्वर के जो दूत थे, परमेश्वर नहीं चाहता था कि धर्मी लूत क्या हो उस जगह में, उनके साथ में वो नाश हो जाए। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। देखिए, परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा बार बार कहा, उनसे कहा कि निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, लेकिन बाइबल कहता है लूत विलंब करते रहा, देरी करते रहा। मेरे प्रियो, उसके बाद में इनको जबरदस्ती नगर से बाहर किया गया, और जब ये बाहर जा रहे थे तो लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखी कि सदोम और अमोरा में जो आग और गंधक बरसाए गए थे उसके कारण पूरा उस जगह से धुआं उठ रहा था। तो पीछे मुड़कर देखिए, नमक का खंभा बन गई, और आज तक ऐसा ही वो उस जगह पर खंभा बनी पड़ी हुई है। उसका जीवन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अवसर को बहुमूल्य नहीं जाना। यदि लूत की पत्नी अवसर को बहुमूल्य जानती तो वो आज नमक का खंभा बनकर पड़ी नहीं रहती। उसके बाद में लूत के साथ भी हुआ। परमेश्वर ने कहा छोड़ के चले जा, तब लूत ने कहा हे जनों, मुझे इस जगह में भेज दो और ताकि मैं अपना प्राण बचा लूँ। परमेश्वर उनको कहीं और भेजना चाह रहा था। बाइबल कहता है कि
उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 19 पद में लिखा है, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इस बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। परमेश्वर के दूतों ने कहा कि तुम पहाड़ों पर चले जाओ, लेकिन लूत बोला नहीं, मैं पहाड़ पर नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, उनके लिए अवसर था, यदि वो पहाड़ पर चला जाता तो हो सकता था उसके वंश धर्मियों में गिने जाते। लेकिन क्या हुआ, वो निवेदन करके अपने हिसाब से जगह को चुन लिया और जाकर रहने लगा, और उसके बेटियों ने उसको दाख मधु पिला करके उससे कुकर्म किया, और उससे जो संतान उत्पन्न हुए वो घृणित जाति के ठहरे। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, और उस अवसर में हमें अपनी समझदारी का सहारा नहीं लेना है। नीति वचन में लिखा, तू अपनी समझदारी का सहारा ना लेना। लूत ने अपनी समझदारी का सहारा लिया, और क्या हुआ, उस अवसर को बहुमूल्य नहीं जाना, और उसके वंश कुकर्मी के संतान कहलाए, अर्थात वो घृणित जाति कहलाए। मेरे प्रिय, इसलिए इन दिनों में जो मसीह हमको अवसर दे रहा है, प्रभु हमको अवसर दे रहा है, उस अवसर को हमें बहुमूल्य जानना है। प्रियो, इन दिनों में हम परमेश्वर के नज़दीक में रहें, जो अवसर हमें मिल रहा है उस अवसर को बहुमूल्य जानें। और उसके बाद में बाइबल एक और व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से कहता है कि पौलुस के बारे में, जब तुझे अवसर मिले तो उस काम में लग जाना। मैं उस वचन को आपको पढ़ के बताना चाहूँगा प्रियो। प्रेरितों के काम उसका प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय ऋषबलहंदनी रगलगलगलगलगलगलबा रिदि मौल हर मगदनी शांतो नदी गलगलगलगलगलगलबा रिदि मना शांतिनी रधाल मोर गदनदी गलगलगलगलगलगलबा रिदना नमोर गलगलगलगलगलगलगलगधूरी दीने शांतिनी रदान मौल गलगलबा। मेरे प्रियो, मैं वचन थोड़ा सा ढूंढने में मुझे मैं कभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो अवसर तुझे मिले उसमें तू लग जाना। तो पौलुस का जब हृदय परिवर्तन हुआ, उसके बाद में उसको कुछ सालों बाद वो वहीं रहा, अंताकिया की कलीसिया में रहा, अरब देश गया, फिर अंताकिया की कलीसिया में आया, बरनबास ने उनका परिचय कराया, और उसको एक अवसर मिला सुसमाचार सुनाने के लिए। पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए साउल और बरनबास को अलग करो, और उनको वो अवसर मिला, पौलुस लग गए। और जब उस अवसर को पकड़ा, मेरे प्रिय, बाइबल कहता है उसने 14 पत्रियाँ लिखी बाइबल के, कलीसिया की बुराइयों को दूर किया, कलीसिया में प्रकाशन को लाया, कलीसिया में परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया, और अपने आप को अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक विश्वास योग्य होकर प्रभु का काम किया। अवसर मिला पौलुस को, और उस अवसर को उसने बहुमूल्य जाना। इसलिए वो कहते हैं इफिसियों 5:16 में, अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। लूत के समय में भी दिन बुरा था, परिस्थितियां बुरी थी, क्योंकि पाप भरा हुआ था, अंधकार भरा हुआ था, निर्लजता का काम करते थे लोग। क्या वर्तमान में नहीं हो रहा है? क्या हमारे देश में निर्लजता का काम नहीं हो रहा है? लड़की लड़की से, लड़का लड़की से शादी कर रहे हैं, गवर्नमेंट लीगलाइज कर रहा है। क्या सदोम और अमोरा में होता था, वो क्या आज हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारी दुनिया में नहीं हो रहा है? हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहूँगा प्रियो, अभी अवसर है कि हम इस अवसर में परमेश्वर के साथ समय बिताएं। हालेलुया। लूत के समय में दिन बुरे थे, अवसर को बहुमूल्य नहीं जाना, एक नमक का खंभा बन गई, पति बचा, उसके दोनों बेटियां बचे, उससे जो वंश उत्पन्न हुए वे घृणित जाति कहलाए। क्या आप चाहते हैं कि आपका वंश भी ऐसा हो?
नहीं चाहते तो आप जो मिला है अवसर, इसमें परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहें। वो परमेश्वर इस अवसर पर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक अवसर मिला कुरनेलियुस को कि वो यीशु मसीह के क्रूस को उठा करके गुलगुता नामक खोपड़ी के स्थान तक पहुंचाए। बेगारी में सैनिकों ने बोला पकड़, वो कुरेनी, सिमोन कुरेनी को पकड़ करके बोला तू पहुंचा दे। वो बेचारा उस अवसर को पकड़ के क्रूस तक पहुंचाया। इस अवसर को उसको मिला और उसने जब किया, वो नहीं जानता था क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, सिमोन कुरेनी और उसका घराना उद्धार पाया, उसके वंश उद्धार पाए। और बाइबल कहता है उसका पुत्र का नाम रूफस था, और रूफस का अर्थ होता है प्रसिद्ध। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, यदि आप अवसर को बहुमूल्य जानेंगे, परमेश्वर आपको प्रसिद्ध कर देगा, मसीह आपको प्रसिद्ध कर देगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। इसलिए हम मिले हुए अवसर में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होकर आगे बढ़े। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके घराने को ब्लेस करे, आपको मिला हुआ अवसर में आप बढ़ते जाएं और अनुग्रह पाएं और परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह।